बिल्कुल सबका इस्तीफा होना चाहिए। क्यों? इनके बाप की बपौती है क्या? ये किस तरह से चुनाव कराते हैं आप नहीं देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं हो रहा था, हुआ ना? नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही रोड पे आना पड़ेगा हमें। सारा सिस्टम किसके कहने पे चल रहा है? सारा सिस्टम नीचे से ऊपर तक खराब हो चुका है यहाँ का। किलो के लिए है, बीसीआई किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आ रहे हैं, उनको कितनी घबराहट है। सारे दरवाजे बंद करके पुलिस फोर्स लगा रखी है हमारे लिए, और अगर थोड़ी और भीड़ बढ़ जाए ना तो पुलिस वाले अंदर नहीं आने देंगे। उनकी घबराहट, क्यों घबराहट है आपको भाई? ये दोनों गुजराती जब तक हटेंगे नहीं तब तक इस देश का कुछ भी नहीं होगा। और जैन जी, इन्हीं से सरकार डरी है। बच्चे, ये जैन जी इनकी औकात दिखा देंगे। आज बताओ कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ डंडा मारने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैं गांधी जी बन जाऊं कि इधर मारा इधर भी मार? से ज्यादा तो दिमागी नक्सल आपके अंदर है, अमित शाह के अंदर है। जो है सो चाटे, सरकार की चाटे, आप चीफ जस्टिस की चाटे। उनका अपना डिग्री सही है, इसकी जांच कराई है उन्होंने, हैं? वो इसीलिए बैठ। मैं एडवोकेट सीमा सिंह। यहाँ पर एडवोकेट गैदर हो रखे हैं, क्या कहेंगे? किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? जिस तरीके से मनन मिश्रा के खिलाफ एक माहौल बन रहा है इस्तीफे का, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मनन कुमार मिश्रा जी 7 टेन्योर से बार काउंसिल, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। उनको इसलिए बार काउंसिल का जो इंडिया का जो चेयरमैन होता है वो वकीलों के वेलफेयर के लिए होता है। उन्होंने आज तक एक भी वकीलों के वेलफेयर का काम नहीं किया है, और सिर्फ उन्होंने जो है हमारी बेइज्जती कराई है और कुछ नहीं किया है। उनको इसलिए नहीं बैठाया गया है कि आप जो है सो चाटे, सरकार की चाटे, आप चीफ जस्टिस की चाटे। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप जाओ, आपका बहुत हो गया। 2 साल का आपका टेन्योर होता है, 2 साल, तो 2 साल रह लिए, 4 साल रह लिए, 6 साल रह लिए, अब तो जाओ आप। इसलिए ये सारे वकील, और अभी शुरुआत है, आप देखते रहो। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं हो रहा था, हुआ ना? तो आप देखते रहिए, उनका भी इनका भी इस्तीफा। और ये इज्जत से मैं तो कहती हूँ चले जाइए, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको आने दीजिए। वो आएंगे तो हमारे वकीलों के लिए और हमारे लिए कुछ करेंगे। हम खुद एडवोकेट हैं, कुछ नहीं करते। ये एकदम बेकार, एकदम दलाल और एकदम चाटुकार और दलाल आदमी है ये। इसको कुछ नहीं आता है, इसको वकीलों को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता। ये वकील बनने लायक नहीं है, बिल्कुल निहायत घटिया आदमी है। इसको चले जाना चाहिए, यहाँ से छोड़ देना चाहिए। इस्तीफा हुआ, बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ा, फिर अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगे दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज पे। अब इस्तीफे का क्रम बढ़ता जा रहा है। क्रम क्यों बढ़ रहा है? आप देश की स्थिति नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल सबका इस्तीफा होना चाहिए। क्यों? इनके बाप की बपौती है क्या? ये किस तरह से चुनाव कराते हैं आप नहीं देख रहे हैं? किसी भी चुनाव को आप देख लो, अगर ये फेयर चुनाव कराने लगे ना तो ये सब उठ के भागेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल सही हो रहा है। सबका इस्तीफा, इनका सबका इस्तीफा होना चाहिए। ये सब चाटुकारों का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा प्रदर्शन करने से इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही रोड पे आना पड़ेगा हमें। ये अपने आप नहीं जाएंगे तो हम रोड पे आएंगे। और देश का युवा जाग चुका है। और आप देखना, अभी देखना 2 साल, 3 साल, 4 साल में इन सब का सफाया होना है। और मुझे लगता है कि देश की स्थिति ठीक होगी। और धीरे धीरे अगर इसी तरीके से जागरूक होते रहे हम, और आप लोग इसी तरीके से हमारी मदद करते रहें, तो जाएंगे ये सब धीरे धीरे। जितने चाटुकार और जितने भी दलाल लोग हैं ये सब जाएंगे। देश में अच्छी राजनीति होनी चाहिए और अच्छे लोग आने चाहिए। दिमागी नक्सल बता रहे, दिमागी नक्सल। तो दिमागी नक्सल तो आप भी हो ना, नहीं हो? प्रधानमंत्री कह रहे नहीं, आप हो या नहीं हो? जिंदा हैं। हम हैं या नहीं है? मैं कह रही हूँ दिमागी नक्सल जिसमें नहीं है वो करेगा क्या देश में? जो दिमागी नक्सल नहीं है वो तो जाके वहाँ बैठ के फिर वो भीख मांगने के लिए भी मुझे लगता है कि दिमाग होना चाहिए उसको। दिमाग अगर आप में नहीं रहेगा, ये माइक कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? आप कैसे काम करोगे? दिमागी नक्सल तो वो तो प्रधानमंत्री जी कैसे ऐसी बात बोलते हैं? मैं अगर कोई छोटा शब्द बोलूं तो अभी मुझे गालियां बकना लोग शुरू कर देगा। अरे प्रधानमंत्री जी के आप बोल क्या रहे हो? आप देश के प्रधानमंत्री हो। दिमागी नक्सल आप में नहीं है। सबसे ज्यादा तो दिमागी नक्सल आपके अंदर है, अमित शाह के अंदर है। आप लोग एक्चुअल में नक्सल हो, यहाँ और कोई दिमागी नक्सल नहीं है। मनन मिश्रा ने यूटर्न ले लिया, फिर माफी भी मांग लिया, फिर भी आप लोग जो है तो माफी तो आप जिनके कहने से वो ये बात बोला था, उन्होंने उसको डंडा किया तो उसने माफी मांग लिया। जिसके कहने से वो ये बात बोला था, यहाँ इतनी, इस देश में इतनी औकात नहीं है किसी की, इन लोगों की, ये लीडरों के जिनकी सरकार है, कि वो अपनी मर्जी से एक शब्द बोले।
जिनके कहने से वो बोला था, अब उसने देखा कि देश का युवा जाग गया और बच्चे छोड़ेंगे क्या उसको, तो इसलिए वो घबरा गया। घबरा के फिर उसने मनन मिश्रा को फोन कर दिया होगा कि भैया वापस ले लो, नहीं तो कुछ और हो जाएगा, तो वापस ले लिया उसने। सीजीआई साहब तो बिल्कुल उलट दिए थे बयान दे करके। अरे तो सीजीआई साहब और सब लोग जो है किसके कहने पे चल रहा है, नहीं आपको पता है क्या? सारा सिस्टम किसके कहने पे चल रहा है? सारा सिस्टम नीचे से ऊपर तक खराब हो चुका है यहाँ का। सवाल यहाँ पे बयान वापस लेने का नहीं है, सवाल यह है कि वो 14 साल से एक संवैधानिक पद पर कैसे बैठे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं फर्जी डिग्री लेकर भी 40% वकील वकालत कर रहे हैं। उनका अपना डिग्री, किसका? उनका अपना डिग्री सही है, इसकी जांच कराई है उन्होंने, हैं? वो इसीलिए बैठे हैं कि असली और नकली कौन है। और अगर फर्जी डिग्री है तो तुमने इनरोल क्यों किया बार काउंसिल में भाई? क्यों इनरोल किया उसी दिन? तुम किसकी गलती है? आज तुम्हें फर्जी डिग्री। एक बात बताइए, मैं 15 साल से वकील हूँ, 15 साल पहले आपने इनरोल कर दिया, 15 साल तक मैं वकालत कर रही हूँ, आज मैं आपके खिलाफ बोल रही हूँ, तो हो सकता है कल कंप्लेन हो जाए मेरे खिलाफ भी, और कंप्लेन हो के और जो है तो इंक्वायरी मेरे खिलाफ चालू हो जाए। ये है यहाँ सिस्टम, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नया नया जो टर्म निकल रहा है, जैसे सिस्टम के खिलाफ जो हमला करते हैं कॉकरोच हो जाते हैं, कभी कोई दिमागी नक्सल बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये पागल हो चुके हैं, बिल्कुल फेल हो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, इसलिए पागलपने में कुछ भी बोल रहे हैं। इधर इतनी बैरिकेटिंग लगाई गई आप लोगों के लिए, डर देखो ना। अरे भैया बीसीआई वकीलों के लिए है, बीसीआई किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आ रहे हैं, उनको कितनी घबराहट है, सारे दरवाजे बंद करके पुलिस फोर्स लगा रखी है हमारे लिए, और अगर थोड़ी और भीड़ बढ़ जाए ना तो पुलिस वाले अंदर नहीं आने देंगे। उनकी घबराहट, क्यों घबराहट है आपको भाई? बीसीआई हमारे लिए तो बना है, तो घबराहट क्यों है आपके अंदर? तो किसको खुश करने में लगे हुए हैं और क्यों, क्या चाहते हो? कौन? उनका क्या फायदा होगा? मनन मिश्रा का, जैसे आप मनन मिश्रा नौकर है, ठीक है, वो जो सरकार है ना उसका नौकर है, चाटुकार और दलाल है। वो किसको खुश करेगा? उन्हीं को कर रहा है खुश। इंडिपेंडेंट क्या सारे वकील मर गए हैं? एक से एक, ये जो धरती है ना यहाँ एक से एक विद्वान है। वो मनन मिश्रा तो बिहार जो कि विद्वानों की भूमि रही है उसका इज्जत ले लिया, पटना कॉलेज से पढ़ा है वो, उसका इज्जत ले लिया वो, उसको कुछ नहीं पता है। ये विद्वानों की भूमि है, यहाँ एक से एक वकील है, तू जा कोई और चेयरमैन बन जाएगा। ये जा नहीं सकता, क्यों पकड़ के बैठा है? आप बताओ ना, क्यों बैठा है पकड़ के? 14 साल। 14 साल, अरे 2 साल होता है भाई, 14 साल क्यों पकड़ के बैठा है? आप लोग खुद सोचिए। लेकिन आप लोग भी, किसकी मेहरबानी है कि वो 14 साल से लगातार बने हुए हैं? मेहरबानी देखिए, सिस्टम पूरा खराब है। होता क्या है कि ये जो सरकार है, ये हर जो स्टेट बार काउंसिल होती है वहां से एक आदमी इसको वोट करता है। ये क्या करेगा, जैसे अभी लास्ट बिहार में इसने चुपके से चुनाव करा दिया, पता भी नहीं चला हमें, चुनाव हो गया, चेयरमैन बन गया। वो कैसे बना? अपना चेयरमैन बना देते हैं ये, फिर उन्हीं से ये वोट ले लेते हैं और फिर ये खुद बने रहते हैं। वो सारे चाटुकार हैं, ऊपर से ये सब बंटता है। ये बहुत अच्छा जो है वो दलाल है, ये खाता है और खूब अच्छे से मोटी रकम उनको खिलाता है, इसलिए ये बना हुआ है। हटाओ ना, सबको हटाओ, सारे चाटुकारों को। भाजपा के राज्यसभा मेंबर भी है ना। हाँ तो भाजपा के राज तो सारा कहानी तो भाजपा ही करा रही है, हैं? सारी कहानी तो भाजपा ही करा रही है ना। अभी तो बच्चे बैठे हुए थे जो जंतर मंतर पे, तो वो भी नक्सल थे सारे। कहाँ से खोज रहे हैं, कैसे कैसे पिटवा रहे हैं उनको। लेकिन एक इस्तीफा होने के बाद पूरे देश भर में जन अल्फा, जन जी, ये सब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, तो क्या करेंगे? जब पूरा सिस्टम ही ऐसा है, पूरा सिस्टम खराब है, ये उतरेंगे। मैं तो फिर कहूंगी कि आप लोग खूब अच्छी तरह उतरो, आप ही लोग भविष्य हो। और अगर ये इन्हीं से सरकार अगर डरी है, सरकार खौफ में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आप जैन अल्फा और जैन जी, इन्हीं से सरकार डरी है और ये उसको दिखाएंगे। मैं आज आपको बता के जा रही हूँ कि ये बच्चे, ये जैन जी, इनकी औकात दिखा देंगे और आप देखते रहो 2027 में क्या होता है, 2029 में क्या हो रहा है, इनकी औकात दिखा देंगे। तो ये आप लोग भी इंस्पायर हैं उसी से, कॉकरोच जनता पार्टी के? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल, तभी तो आए हैं। एकदम पूरा 100% फुल सपोर्ट है उनके, क्योंकि और कोई बोल नहीं रहा है, सब लोग पोस्ट लेके बैठा हुआ है, तो डर के मारे वो बोलते नहीं है। नहीं बोलते तो कोई तो है बोलने वाला। बच्चों को डर नहीं है ना किसी से, आओ जो बोलना है, नक्सल है तो है। फर्जी FIR दर्ज की जाती है, जो दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज। देखो फर्जी तो फर्जी ही है, इनका भी इलाज हो जाएगा। अरे जिस दिन तुम जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे ऊपर FIR कर करके वो पिटाई करेंगे ना, और एक दिन आएगा ये डंडा लेके ना, यही जैन जी डंडा लेके ना इनकी औकात दिखा देंगे, आप देखते रहो। आप कानून की बात, मतलब एक तरीके से एडवोकेट तो कानून की से चलता है, तो आप लोग डंडे की बात अब कर तो रहे हैं। क्यों ना करे भाई, तुम डंडा, वाह जी वाह। एक बात बताओ कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ डंडा मारने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी?
मैं क्या करूंगी? मैं गांधी जी बन जाऊं कि इधर मारा इधर भी मार लो? वकील किस लिए बने हैं हम? मारोगे तो मार खाओगे। किस बात का कानून? कानून वही है, आप इज्जत दे रहे हो तो इज्जत ले रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चलेगा। अरे चल तो रहा है, आप देख ही तो रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि देश कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से देश ये लोग नहीं चला रहे हैं, ये दादागिरी से चला रहे हैं देश। इसलिए इनकी दादागिरी का जवाब दादागिरी से होना चाहिए। कोई क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये 7 टर्म से मनन मिश्रा कैसे बैठा हुआ है? दो पद पे 2 पदों का लाभ वो कैसे ले रहा है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? सारा देश ऐसे ही चल रहा है हवा में। आप जब तक सरकार की बात करें, आप जब तक उनके चाटुकार बने रहे, आपसे अच्छा कोई नहीं है। जिस दिन आप अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैं आज बोल रही हूँ, कल से हो सकता है मेरे ऊपर भी इंक्वायरी बैठ जाए, भाई डिग्री फर्जी है। कौन सा नेता सबसे तानाशाही लगता है आपको बीजेपी में? ये 2 गुजराती जो है ना, ये दोनों गुजराती जब तक हटेंगे नहीं, तब तक इस देश का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो बीते 10 सालों में काम नहीं हुआ 5 सालों में करके दिखाना है, वो देश को प्रगति पर ले जाना है। भविष्य काल भी रहता है। प्रधानमंत्री अभी 20 साल आगे का, वो मुझे लगता है कि यहीं मरेंगे। वो 20 साल आगे का सपना देख के बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री होते हुए मरूं। ऐसा होने वाला नहीं है। अरे आप कर लिए, आप बड़े हो गए, आप अलग बैठिए और बैठ के गाइड कीजिए बच्चों को। प्रधानमंत्री पसंद नहीं आपको? वो नहीं, मैंने ये कब बोला कि प्रधानमंत्री? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी को पसंद है। लेकिन आप सिस्टम को ठीक कीजिए ना। कोई एक भी सिस्टम उनसे ठीक नहीं है। देखिए, जिस आशा से लोग उनको लेकर के आए थे, हम सब उनको, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप वो आ गए, आप हम ही लाने वाले हैं। जिस आशा से हम उनको लाए थे, उस आशा पे वो बिल्कुल भी नहीं उतर रहे हैं। आपसे भी कहा जाएगा कि आप भी पॉलिटिक्स करने आ गए हैं अभी। मैं तो, अरे तो वकील तो जन्मजात पॉलिटिक्स करता है और नेता ही होता है। नेता वही बनता है, वकील वही बनता है जो नेता होता है। हम तो है ही, हम तो नेता उसी दिन हो गए जिस दिन लॉ में एडमिशन ले लिए। मतलब तुम अंगूठा छाप तो नेतागिरी करो, और हम जो है कानून की पढ़ाई किए हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे? बिल्कुल करेंगे। डिग्री दिखाओ, कैंपेन फिर शुरू हो जाएगा। हाँ तो करे ना, कोई बात नहीं। इसमें एक और बात ये है कि मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और उन्होंने आज तक इंटर्न्स के लिए कुछ किया नहीं है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ और इतने टॉप इंस्टीट्यूट में होने के बावजूद भी जो मेरे आसपास जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अभी हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। आज तक वकीलों का कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। आज तक भी एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो होता है ना, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है किसी भी वकील जो काम करता है एक लॉ इंटर्न से ज़्यादा। इंटर्न्स मजदूरों की तरह फ्री में काम करते हैं। इसका भी कोई उपाय नहीं है। 12 साल से या 14 साल से तुम कर क्या रहे हो लॉयर्स के लिए या फिर एडवोकेट्स के लिए, जो कि न्यू फील्ड में आ रहे हैं? कोई भी नई भर्ती नहीं आती है और जुडिशरी का भी ऐसा सिस्टम हो गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इस वक्त। तो आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मनन मिश्रा के इस्तीफा से काम? मनन मिश्रा, हमने 12 साल 14 साल वो रहे पद पे, उन्होंने क्या कर लिया लॉयर्स इंटर्न्स या एडवोकेट्स के लिए? अभी ये बात हुई है गोवा के किसी लॉ अकेडमी के बारे में, अभी हाल फिलहाल में बात हुई है। उससे पहले ये बातें ही नहीं चल रही थी। क्या पहले एडवोकेट्स नहीं थे? क्या चाहते हो, मनन मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 14 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है लॉ इंटर्न्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए। 2 साल से आप लोगों ने जब 2 साल का वोट तो वो अभी उनका एक जो नालसार का जो हुआ था उसमें अभी वो हाईलाइट हुआ, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये तो विवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।